मित्रों नमस्कार। सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह। मैं चुनाव कवरेज के लिए निकला हूं। जैसा मैंने पहले आपको बताया था, आज मैं नोएडा में हूं। यहां एक प्रेरणा मीडिया संस्थान है, पत्रकारिता का प्रशिक्षण देता है, जनसंचार के लिए लोगों को प्रशिक्षित करता है। आज यहाँ महिलाओं की एक बैठक थी इसी संदर्भ में, महिला मुद्दों पर। तो कुछ महिलाएं यहाँ पर बैठी हैं, मैं उनसे बात करूँगा मोदी सरकार में महिलाओं के लिए हुआ क्या और होना क्या चाहिए। तो मैं परिचय दूँ, बेहतर होगा कि जिस महिला के पास जो है हम मोदी जी की योजनाओं के बारे में पूछने जाएंगे या पूछेंगे, वो स्वयं अपना परिचय देंगी। तो आप कृपया अपना परिचय दें और ये बताएं कि मोदी ने जो योजनाएं चालू की हैं विशेष रूप से महिलाओं के लिए, क्या महिलाओं को उसका कोई लाभ मिला? मैं रश्मि शर्मा, गौतम बुद्ध नगर। मोदी जी का साथ, जैसे कि सबको पता है कि मोदी जी का साथ सबका विकास, उसी तरीके से मोदी जी ने जो महिलाओं के लिए किया है, बहुत ही नारी सशक्तिकरण में बहुत ही योगदान रहा है मोदी जी का, और संपूर्ण समर्पण देश का। उसमें महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं, जैसे कि उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, फ्री सिलाई मशीन योजना, जाने कितनी 28 योजनाएं या अनगिनत योजनाएं हैं, जिसका कि सबसे ज़्यादा जो महिलाओं को लाभ मिल रहा है वो महिलाओं को मिल रहा है। उसके द्वारा महिला अपने आप में स्वावलंबी भी बन रही हैं, आत्मनिर्भर बन रही हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो महिलाओं के अंदर एक भय होता था, घर से निकलने की झिझक होती थी, मोदी सरकार के आने से वो झिझक जो है महिलाओं के अंदर से खत्म हो चुकी है। वो तो योगी का योगदान है। हाँ, नहीं, मोदी जी का भी योगदान है। दोनों की मिलीजुली मिला-जुला है दोनों का। डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की गाड़ी है सरकार। आप उत्तर प्रदेश में रहती हैं, गौतम बुद्ध नगर की रहने वाली हैं। जी। तो फिर तो आप लोगों को काफ़ी राहत होगी बहुत ज़्यादा योगी के शासन जब भी हम कहीं जाते हैं तो महिलाएं ऐसे बोलती हैं। और सबसे बड़ी बात है, आज हर फील्ड में महिलाएं आगे आ रही हैं। वो किस वजह से? मोदी जी की वजह से ना। क्योंकि मोदी जी का संपूर्ण, वो कहते हैं ना कि घर में अगर पिता और भाई मजबूत हो ना, तो औरतें वैसे ही बाहर निकल के मजबूत हो जाती हैं। तो हम लोगों के साथ सच में ये बात हो रही है सिर्फ कि मोदी जी पिता और योगी जी भाई। तो आज महिलाओं के लिए इतना शुभ समय आ गया कि महिलाएं कुछ करने की सोचती नहीं, उससे पहले उनका कार्य हो जाता है। वो इतने मजबूत इरादों के साथ घर से बाहर निकलती हैं कि हमें ये काम करना है। इसका चुनाव पर असर पड़ेगा क्या? बहुत पड़ेगा। महिलाओं की वोट तो सच में ही है मोदी जी के लिए, क्योंकि आज घर घर में छोटे छोटे बच्चों, और ये सच बात है कि दिल की आवाज़ है, आत्मा की आवाज़ है कि मोदी जी ही हमारे नए प्रधानमंत्री हों। ये तो सच्चाई है। आप कहीं भी जाएंगे, देश में, गांव में जाएंगे, किसी शहर में जाएंगे, छोटे से छोटे कस्बे में भी जाएंगे ना, तो भी मोदी जी, हाँ मोदी जी आने चाहिए भैया, मोदी जी ही आने हैं। क्यों? क्योंकि महिलाओं का तो बहुत अच्छा सशक्तिकरण हुआ है ना। ये बात तो सच्चाई है। चलिए, और इसको झुटलाया नहीं जा सकता, ये सच्ची बात है। शालिनी नाम है, तो कहाँ की रहने वाली हैं आप? मैं शालिनी सिंह, मैं काशी क्षेत्र की, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सांसदीय क्षेत्र से हूँ मैं। तो फिर तो आपका बहुत ज़बरदस्त जो है लगा होगा प्रधानमंत्री से। भाई बनारस के रहते हैं, काशी के रहने वाले हैं। बिल्कुल। अब बनारस के विकास के बारे में थोड़ा हम बात करें। स्टेशन से उतरने के बाद जब आप एक बार कदम रखते हैं बाहर, हाँ, तब आपको समझ में आता है कि 10 साल में एक्चुअली में हुआ क्या है। हमें बाहर निकले हुए हो गए 20 साल, लेकिन अभी जो चेंजेस हैं बनारस में, काशी क्षेत्र में, और पूरे जो भी उनका संसदीय क्षेत्र से जितनी भी चीज़ें लगी हुई हैं, हाँ, उसके साथ साथ जो काशी विश्वनाथ मंदिर का जो कॉरिडोर उन्होंने बनवाया, और बाकी ऐसा ही नहीं कि बस केवल धार्मिक चीज़ों का ही बस पुनरुत्थान हुआ है, बाकी रोजगार से रिलेटेड भी चीज़ें हुई हैं। मैं जस्ट अभी 1 महीने पहले गई थी, तो वहाँ पे मुझे ये बताया गया कि इस 5 साल के अंतर्गत जो भी चीज़ें हुई हैं उससे टूरिज़्म इतना बढ़ा है वहाँ काशी में कि 4000 होटल्स एंड होम स्टे वहाँ पे रजिस्टर्ड हुए हैं। अनरजिस्टर्ड है मुझे नहीं पता कितना है, और बाकी ये सब चीज़ें हैं, और बिल्कुल मैं उनका ही वेट करूँगी, और मैं चाहती हूँ कि वो ही फिर से आएँ। मैं भी बनारस गया था, तो 10 साल पहले जो बनारस था उस बनारस में बहुत चेंज आ गया है। बिल्कुल। एक प्रकार से कहिए पूरा बनारस का कायाकल्प हो गया था। जिस तरह से कॉरिडोर बना है, अभी मैं वहाँ के CEO विश्वभूषण मिश्रा जी हैं, मैं उनसे बात कर रहा था, काशी विश्वनाथ के CEO हैं। तो उन्होंने ये माना कि जिस तरह पहले जितने दर्शनार्थी आते थे, कॉरिडोर बनने के बाद उसके कई गुना दर्शनार्थी आ रहे हैं। और इसको ये, और मैं गंगा के किनारे भी गया था और आसपास देखा,
वहाँ पर जो है जैसे गंगा में हम बोटिंग कर रहे थे तो 15 लोग थे, तो एक चाय जो बेचता है वो किनारे पे, वो तुरंत आ गया, चढ़ा और एक आधे घंटे तक हम लोग जो है वहाँ किए। तो सब लोगों को जो है उस समय थोड़ा आनंद भी आ रहा था। सब लोगों ने जो है चाय पी, एक नहीं 2-2 बार। तो एक प्रकार से कहें कि धार्मिक पर्यटन विशेष रूप से बनारस, अयोध्या और मथुरा बढ़ा है और लोगों को रोजगार भी मिला है। ये सही है। आपका नाम क्या है? जिज्ञासा, मैं मेरठ से हूँ। अच्छा, मेरठ से हैं। तो यहाँ पर कब आई? यहाँ मुझे कुछ वर्ष हो चुके हैं। अच्छा। मेरा कार्यरत हूँ। तो मेरठ की क्या हाल है, यही बताइए आप फिलहाल। मेरठ में क्या रहेगा भाजपा का? क्योंकि मेरठ में तो जनसंख्या के बारे में अगर पूछा जाए जी, तो वहाँ पर बहुत जनसंख्या है मुसलमानों की। जी। याकूब कुरैशी, शाहिद अखलाक, शाहिद मंजूर जी, सब कोई विधायक रहा। अभी शाहिद मंजूर संभवतः विधायक भी हैं। जी। और याकूब कुरैशी भी संभवतः विधायक रहे, अखलाक भी शायद विधायक रहे और 2-2 बार चुनाव लड़े। ये अलग बात है कि मोदी लहर में हार गए। अभी क्या स्थिति होगी? जी, बिल्कुल आपने सही कहा। मेरठ एक मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है, पर वहाँ पे बिल्कुल मोदी जी की लहर है, क्योंकि वहाँ की जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनके कष्टों को मोदी जी ने दूर किया है। जैसे 3 तलाक, बिल्कुल बहुत बड़ा एक समस्या का हल निकाला है। तो उससे बिल्कुल सभी के लिए प्रेमी, मतलब एक तरह से कह सकते हैं मोदी जी इस बार 400 पार वाली लहर बिल्कुल डेफिनेटली मेरठ में है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो हमारे भारत का गौरव वैश्विक स्तर पर इतना बढ़ा दिया है कि प्रत्येक नागरिक यही चाहता है कि हम अपने प्रयास किस तरह से आगे बढ़ाएं, उसमें सहयोग करने के लिए, और उसके लिए हर नागरिक मोदी जी के साथ है। तो चुनाव में क्या संभावना है? ओवरऑल आप लोग महिलाओं के बीच रहते होंगे, बातचीत भी होती है, नाते रिश्तेदारी में बातचीत होती है, दूर दूर नाते रिश्तेदारी। कुल मिला के क्या अनुभव आपका है? देखिए, पहली पहचान मोदी जी आने हैं, उनके आगे कोई है ही क्योंकि अभी प्रोग्राम था हम लोगों का, तो ऐसी जब महिलाएं थी वहाँ बहुत सारी, और यही नहीं कि सब बीजेपी से रिलेटेड थी, जो घर की महिलाएं थी ना, तो एक आंटी ऐसी बैठी थी, हमने उनसे पूछा आंटी किसको वोट देना, कह रहा था अरे बेटी मैं तो महिलाओं उनको ही दूंगी, मोदी जी को ही देना, और किसको देना, मोदी को ही लाना, टक्कर में नहीं है। जैसे कभी टाइम होता था ना कि कांग्रेस, आज ना मतलब मोदी जी आना है, मोदी जी आना है। देखिए ना, मातृ शक्ति कितनी स्वावलंबी हो गई है कि आपकी इतनी सारी योजनाएं उन्होंने चलाई हैं प्रधानमंत्री जी ने, और उसके माध्यम से काफ़ी महिलाओं को रोजगार मिल रहा है, बहनों को रोजगार मिल रहा है, बच्चियों को कौशल विकास के अंडर ट्रेनिंग मिल रही है। चाहे हमारे यूपी में किसी का भी इलेक्शन होता हो, अगर वो बीजेपी का है तो महिलाओं को, जो कि रूरल एरियाज हैं, गांव से हैं, उनमें ये चीज़ और आती है कि बस उन्हें ये पता है कि बीजेपी जो मोदी की है, कोई भी जीतेगा तो मोदी जीत रहा है, तो वो इस करके भी वोट देती हैं कि हाँ मुझे मोदी को ही वोट देनी है। ये सच्चाई है जो हमने। अच्छा, उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था की स्थिति है बहुत अच्छी है, अच्छी है, महिलाओं के लिए तो बहुत अच्छी है, और हो या ना, लेकिन महिलाओं डर का माहौल खत्म हुआ है। बिल्कुल, मैं अपना अनुभव बताती हूँ। जब हम लोग कॉलेज जाते थे, मेरठ की ही मतलब घटनाएं हैं। उस जमाने में चेन स्नैचिंग बहुत आम बात थी, महिलाओं के साथ छेड़छाड़। मतलब हमारे माता पिता जब हम लोग घर स्कूल के लिए निकलते तो ये बोलते थे सीधे घर आना वापस, कहीं इधर उधर नहीं, क्योंकि माहौल ही ऐसा था। पर आज के समय में बिल्कुल निर्भय निर्दयता के साथ हम लोग जाते हैं और महिलाएं बहुत सुरक्षित महसूस करती हैं। और ये मतलब ये कारनामा डबल इंजन की सरकार के द्वारा हुआ है। अच्छा। बिल्कुल, इसमें कोई मित्रों, पहले मैंने 1-2 एपिसोड में आप लोगों को बताया है कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा यानी गौतम बुद्ध नगर जो ज़िला है, यहाँ पर मूल निवासी बहुत कम है। हालांकि गौतम बुद्ध नगर की ही रहने वाली हैं, तो कुल मिलाकर मूल निवासी मुझे लगता है बहुत कम है। सब कोई मेरठ से, कोई जौनपुर से, कोई बनारस से, कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश और बिहार के सारे लोग रोजी रोजगार के चक्कर में यहाँ आए हुए हैं। तो भले हमने 3 महिलाओं से बात की है, लेकिन आप ये मान कर चलिए कि जो इनकी आवाज़ है वो पूरे प्रदेश के महिलाओं की आवाज़ मानी जा सकती है। क्यों, कहीं भी अगर हम बात करते हैं तो ये एक चीज़ तो ज़रूर आती है कि मोदी और योगी के राज में महिलाओं के लिए बहुत काम हुआ है, और सबसे बड़ी बात जो है पूरे देश में उनके अंदर सुरक्षा का भाव पैदा हुआ है। तो आप तीनों का बहुत धन्यवाद, और मैं इस एपिसोड को मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। बस एक आग्रह
आप लोगों से है, आप बहुत अनुरोध है कि जिन लोगों ने सूचना की दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है वो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, देखें, कमेंट करें और शेयर करना न भूलें। बहुत बहुत आभार। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर ज़रूर करिए।